हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। डिनोमिनेटर का खेल क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर जो आते हैं वो किस पे आते हैं, नंबर सिस्टम के इस चैप्टर में हम ध्यान देंगे इन सभी बातों पे जिस पे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बात पूछी क्या गई। Look at the several example of rational number in the form of p by q where p and q are integers, common factor other than 1 and having terminating decimals, representations, expansions. Can you guess what the property q must be satisfied? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एग्जांपल्स आप दीजिए रेशनल नंबर्स के जिनका पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो और वेयर पी एंड क्यूज आर इंटीजर, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हो और उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और वो जो पी वाई क्यू है वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डिसमिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग डिसमिल होना चाहिए, मतलब कि शांत विस्तार, दशमलव विस्तार होना चाहिए, शांत दशमलव विस्तार होना चाहिए। मतलब डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए दोस्तों, डिवाइड करने पे आपका टोटल डिवाइड हो जाना चाहिए। ये शांत विस्तार है, टर्मिनेटिंग है। तो ये जो 1/2 को हमने डिवाइड किया है 0.5 आया है, यहाँ पे पूरी पूरी तरह से भाग चला गया है। तो किस खूबी के लिए, ठीक है, क्यू, आप गेस करिए कि किस खूबी पे ये ऐसा आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों। आप लेट मान लीजिए कि आपके पास 3/4 है। ठीक है, अब आप जो है इसमें देखिए कि डिनोमिनेटर में क्या है, पी, ये क्यू है और ये क्या है, पी है। ये रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 बढ़ाया और ये 7 टाइम्स जाएगा, ये 28 आया और यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया। ठीक है, और ये कितनी बार गया, 4 5 जा 20, ये आपका आया 0.75। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल कंप्लीट भाग गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 2 है, मतलब कि ये 2 का पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी संख्या रखें उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात ये है कि आपके पास 3/4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ के। 1 तो है इसमें, 3/4 को हम 3 into 1 और 4 into 1 लिख सकते हैं, तो इसमें एक कॉमन फैक्टर हो है और बेस जो है आपका वो 2 की पावर है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका आ रहा है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 1/5 का। अब देखिए कि इसमें क्या आता है, इसमें आता है 0.2। ठीक है, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन इसका शो हो रहा है, 5 से आपने डिवाइड किया और ये टर्मिनेटिंग आ गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक्सपेंशन आ गया है, तो टर्मिनेट है मतलब यहाँ तक डिवाइड होके रुक जा रहा है। नीचे बेस क्या है आपका 5। ठीक, क्या, और उसके बाद अगर हम आप कोई एक संख्या और लेते हैं 1/6 ले लीजिए। ठीक है, तो 1/2 into 3, इसमें भी दोस्तों 1 into 1 मतलब एक कॉमन फैक्टर है ना। ठीक है, 1 into 1, ओके, यहाँ पे भी क्या है, 1 into 1 एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन उसके सिवा डिनोमिनेटर में एक 3 है और एक 2 है प्राइम फैक्टर। तो 2 और 3 प्राइम फैक्टर है, तो 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1। आप डिवाइड कर रहे हो 1 में 6 का, तो आपको मिल रहा है क्या,
0.16666, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों कि अगर कोई 2 के सिवा कोई नंबर और है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई के रूप में, तो इस और 5 को छोड़ के, ठीक है, 3 है और 7 है, ऐसे कोई नंबर्स हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये सतत चलता जाएगा भाग। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, कंप्लीट भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और रिपीटिंग भी आएगा। तो ये बात हम लोग को क्लियर थी कि 2 एंड 5 ये दो ऐसे नंबर हैं जो डिनोमिनेटर में अगर हैं, ठीक है, और इनका जो है पावर अगर है, ठीक है, या दोनों एक साथ हैं, तो ठीक है, अगर सिंगल है 2, या 2 की पावर्स में है डिनोमिनेटर, या 5 की पावर्स में है, या 5 है, या 2 इंटू 5 के पेयर्स में है, तो जो फैक्टर आ रहे हैं वो अगर ये शो हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये क्वालिटी जो है क्यू की हमें मिल रही है, जो पी बाई क्यू में हमें क्यू की जो खूबी है वो ये 3 खूबियां मिल रही हैं। ठीक है, या तो 2, या तो 5, या 2 गुणे 5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स इसके शो करते हैं। यहाँ पे कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस विल ऑकर व्हेन डिनोमिनेटर q ऑफ रेशनल नंबर p by q इज आइदर ऑफ 2, 4, 5, 8, 10 एंड सो ऑन। मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे इस पे 2 पे, 4 पे, 5 पे, 8 और 10 पे, अगर q की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की ये हो तो। ठीक है, तो 2, 4 हमने यहाँ पे 3 संख्या ली है, 4 डिनोमिनेटर में लिया है और 5 लिया है। ठीक है, 9/4 की वैल्यू जो है टर्मिनेटिंग है 2.225 एंड 11/4 की वैल्यू है 1.375 एंड 27/5 की वैल्यू है 5.4। ये तीनों टर्मिनेटिंग है। आप 1/10 को भी लेके चेक कर सकते हैं। ये देखिए 2 इंटू 5 आ रहा है, मतलब पेयर आ रहा है, तो इस पे ये टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1। ये टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हर हालत में वही आएगा। आप 2/10 ले लीजिए, या 2/20 ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन में आप 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 1/5 हुआ। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है 1 एंड 10, तो यहाँ पे 1/10 आ रहा है, यहाँ पे 1/5 आ रहा है, और 1 कॉमन था, 1 कॉमन लेना है हमको। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है, 1 कॉमन है। कॉमन क्या है, 9/4 में हमें 1 कॉमन मिल रहा है, 1 इंटू 1। ठीक है, तो बात समझ में आ गई दोस्तों। ये क्या है, 2 की पावर 2, ये क्या है 2 की पावर 2, और ये है 5 की पावर 1, और आपने यहाँ पे ले लिया 10 को, ये हो जाएगा 2 इंटू 5। मतलब पेयर्स वाले भी फ्रैक्शन क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर है? कोई डाउट? या तो 2 की पावर में हो, ठीक है, या 5 की पावर में हो, या 2 गुणे 5 की पावर में हो, इन तीनों फॉर्मेट में डिनोमिनेटर है, तो आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, फाइनली यहाँ पे मैं उसको लिख देता। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल में बी ऑब्टेन्ड इन द सिचुएशन वेयर प्राइमरी फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन fraction has the power of 2 only, 5 only and both मतलब 2 into 5। तो फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगी होगी। आप इससे पहले वाले वीडियो को देख लिए जिसमें हम ऑड नंबर के लिए दिखाया है मैंने कि ऑड में जो है रिपीटिंग आता है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, वो भी रेशनल नंबर है, जैसे कि आप 1/9 का
फॉर्मेट उसमें हमने दिखाया है, ठीक है। जरूर देखिएगा उस वीडियो को। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।